एंड वेलकम टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पिछले वर्ष के पेपर पर। और जो पहला यूनिट हमने पढ़ा है, जिसमें हमने पहला लेसन पढ़ा द लास्ट लेसन, और हमने पढ़ा जो पोएम है माय मदर एट 66। इन दोनों ही मतलब जो लेसन है प्रोस है उससे और जो पोएम है इनसे पिछले वर्ष जब पेपर हुआ वार्षिक पेपर, तो जो सी सेक्शन था, और ये मैं बात कर रहा हूँ पेपर सेट सी की ही बात कर रहा हूँ। पेपर सेट सी में दो पैराग्राफ आए हुए थे। एक आया हुआ था आपका पोएम से और एक आया हुआ था लेसन नंबर 1 जो कि हमारा द लास्ट लेसन है। इनसे एक पैराग्राफ दिया हुआ था और जो पोएम था उसको तो पूरा छापा गया था और इनसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए गए थे और एक क्वेश्चन और पूछा गया था जिसको मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सेट था वो था सेट सी, और उसका जो लिटरेचर टेक्स्ट बुक सेक्शन सी था उसमें फ्लेमिंगो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो पैराग्राफ था उसकी शुरुआत होती थी। जो फर्स्ट लेसन है हमारा जिसका नेम है द लास्ट लेसन, आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। ये पहली लाइन थी। Not till then when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। तो ये उसका कुछ लाइन है जो मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा। और इसकी जो लास्ट लाइन थी वो है द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। जिसमें टीचर बात बताते हैं, लास्ट लाइन में टीचर बता रहे हैं कि ये आप लोगों का फ्रेंच भाषा में आखिरी अध्याय है और कल से नया शिक्षक आएगा जो आपको जर्मन भाषा में पढ़ाई करवाएगा। तो ये वाला पैराग्राफ आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं जस्ट बिसाइड मी। तो ये वाला पैराग्राफ आया था। अब इस पैराग्राफ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर पहला था आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल। उसके बाद खाली स्थान और ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ए रेड कोट, बी ग्रीन कोट, सी ब्लू कोट और डी था येलो कोट। सो ऑब्वियसली यू नो कि आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो उसका आंसर है ग्रीन कोट। इसके बाद था ब्लैंक वाज सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस। खाली स्थान लोग पीछे की कुर्सियों में बैठे हुए थे। इसके ऑप्शन है ए विलेज पीपल, बी स्कूल टीचर, सी स्टूडेंट्स और डी प्रिंसिपल। तो इसका उत्तर है विलेज पीपल। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है एम हैमेल वॉज टीचिंग ब्लैंक लैंग्वेज। एम हैमेल कौन सी भाषा पढ़ा रहे थे? तो इसका भी आंसर आई होप यू कैन आंसर। तो जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए इंग्लिश, बी हिंदी, सी फ्रेंच और डी रशियन है। और इसका उत्तर है फ्रेंच। और चौथा और आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था उस पैराग्राफ से बर्लिन हैज ऑर्डर्ड टीच ओनली ब्लैंक लैंग्वेज। बर्लिन से कौन सी भाषा सिर्फ पढ़ाने का आदेश आया था? रशियन, हिंदी, इंग्लिश और जर्मन। तो इसका उत्तर है सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया था। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिए कि 4 क्वेश्चन पूछे गए और ये 4 क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि उसी पैराग्राफ से हो जो दिया हुआ है। इनमें से क्वेश्चन बाहर से इस वजह से होते हैं क्योंकि आपने पूरा लेसन पढ़ा है। तो आप लोगों एक बात को बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा कि आपको रीड करना है। और एक और बात, जो ए और बी सेट है उसमें जो पैसेज और जो पोइट्री पूछा गया था वो दूसरे पार्ट से पढ़ाया गया है, सॉरी दूसरे पार्ट से लिया गया है, इस अध्याय से नहीं। सिर्फ सी में ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी रीडिंग आपको कराई जा रही है उसको रीड करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये आपसे बड़ी आसानी से बन पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद जस्ट अगला क्वेश्चन, उसमें लिखा गया है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसमें इन्होंने पूरा का पूरा माय मदर एट 66 पोएम को उठा करके रखा है। पूरी पोएम है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। इसको हमने पढ़ा है पूरे पोएम को, जिसकी लास्ट लाइन कहती है
ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये वाला पोयम पूरा का पूरा आपको पिछले वर्ष के पेपर में जो कि पूछा गया है, बिल्कुल सेम जो पढ़ाया गया है वैसा ही है। और इससे भी आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से पहला क्वेश्चन था इन ब्लैंक वॉज माई पेरेंट्स होम, किस शहर में उनके माता पिता का घर था। तो ये चेन्नई है पहला ऑप्शन, फिर उसके बाद बी मुंबई, फिर उसके बाद सी कोचीन और डी भोपाल। तो आंसर है इसका कोचीन। इसके बाद माई मदर्स फेस एज एन लाइक दैट ऑफ ब्लैंक, अपनी माँ के फेस को देख करके उसे कैसा महसूस हो रहा था, तो वो बताया गया था अ कॉर्प्स, इसका उत्तर है। और जिसमें कि अन्य 3 ऑप्शन है, ए लॉग है, अ पिलर है, अ वॉल है, बट द राइट आंसर इज अ कॉप्स। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आई लुक्ड अगेन एट माई मदर्स वेन पेल एज अ लेट विंटर्स, खालिस्तान दिया हुआ है लास्ट में, सन, अर्थ, वीनस और मून। तो इसका उत्तर है मून। और लास्ट में दिया हुआ है आई यूज टू कॉल माई मदर ब्लैंक, अपनी माँ को ये क्या कहकर संबोधित करती थी। तो इसका उत्तर है मम्मी, अम्मा, मदर या अम्मी। तो इसका सही आंसर है अम्मा। आप लोगों ने पढ़ा होगा सी यू सून अम्मा, मैंने इसको जब पढ़ाया तब बताया भी आप लोगों को। सो याद रखिए कि ये भी वही चीज़ है जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया है उसको रीड कीजिए, क्योंकि उससे बहुत ही छोटे छोटे और सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया था, जिसमें कि आपको बताना था कैरेक्टर, और कैरेक्टर किसका बताना था, फ्रांस का कैरेक्टर बताना था। ये दोनों क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के थे और उसमें ऑब्जेक्टिव्स थे, अर्थात आपको ऑप्शन दिए हुए थे, आपको पढ़ना था और आपको स्टोरी पता है तो उस स्टोरी के अनुसार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिल्कुल ही इस बात को ध्यान में रखिए। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन था उसमें आपको बताना था कि कैरेक्टर स्केच, अर्थात फ्रांस के कैरेक्टर को आपको डिस्क्राइब करना था, बताना था। एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन दोनों, एक लेसन जो हमने पढ़ा और जो पोयम हमने पढ़ा, ये दोनों को मिला करके 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि रीडिंग और साथ ही साथ उससे संबंधित जो छोटी मोटी जानकारी है, क्योंकि आपने देखा अभी जो ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन है उनमें सारी छोटी छोटी जानकारियाँ पूछी गई हैं। अगर आप उसको रीड अच्छा करते हैं और समझ जाते हैं तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बना लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।